सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी एक बार फिर एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। बाज़ लोगों को अब का ये जो प्राइम टाइम है वो बहुत चुभेगा। हम भी अंधभक्त हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, कोई गलती करता है, जाहिर सी बात है कि आपके नेता हैं, आप उनके फॉलोअर्स हैं, जब वो अच्छे काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ गलत हो जाता है, गलत वक्त पर नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में औरंगज़ेब का नाम लेकर के, जबकि वहाँ पर तेल में उबाल आ चुका था गर्म होकर के, किस तरह से वहाँ पर जो है मुतासिब हिंदुत्व ज़हनियत के शख्स को अचानक हीरो बनने का मौका मिला, और जब तनकीद होने लगी तो उनके लोगों ने किस तरह सपोर्ट पर निकला है, ये सारी तफसीलात में पेश करूँगा। दरअसल सोच रहा था कि इस पर तनकीद करूँ उन फॉलोअर्स का जो गलती को गलती नहीं मानते। तो शकील रशीद साहब का मुंबई उर्दू टाइम्स में एक मजमून पढ़ने को मिला जो बेहतरीन अंदाज में उन्होंने लिखा था। सोचा कि क्यों ना उसको मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ। ज़रूर पेश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी में आप लोगों की मजबूती है। जो मशहूर सहाफ़ी हैं शकील रशीद साहब, उन्होंने लिखा है अपनी तहरीर में, ये अचानक महाराष्ट्र की फ़िज़ा में मुग़ल फरमारवा औरंगज़ेब के नाम का शोर क्यों है? क्यों मनसे सरबराह राज ठाकरे के कारकुनान, लीडरान और बीजेपी और शिवसेना के कायदीन औरंगज़ेब को नाम ले लेकर कोस रहे हैं? क्यों बीजेपी के नीतीश राणे, मनसे के गजानन काले और शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ये कहते फिर रहे हैं कि ओवैसी को औरंगज़ेब के मकबरे के बराबर ही दफन कर देंगे? और ये अचानक अकबरुद्दीन ओवैसी को औरंगज़ेब क्यों याद आ गए? बात छोटे ओवैसी से शुरू करते हैं। छोटे ओवैसी औरंगाबाद एक ऐसी स्कूल के इफ्तिताह के लिए आए थे जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। एक नेक काम है, लेकिन इस नेक काम में नफरत भरे जुमले कहां से दाखिल हो गए? चलिए मान लिया कि छोटे ओवैसी को सूफिया किराम से इंतहाई अकीदत है और वो इस मुल्क के बहुत सारे लोगों की तरह औरंगज़ेब को सूफ़ी शहंशाह मानते हैं, इसलिए औरंगज़ेब औरंगाबाद पहुँचे तो खिराज अकीदत के लिए खुलदाबाद भी चले गए और औरंगज़ेब के मज़ार की ज़ियारत भी कर ली। लेकिन क्या मस्जिदों से लाउड स्पीकरों के ज़रिए अजान की उस क़ज़िये को, जिस मुंबई समेत महाराष्ट्र भर के मुसलमानों ने हिकमत से सुलझा लिया है, मौज़ूए गुफ्तगू बनाना ज़रूरी था, और वो भी इंतहाई शर्मंगेज़ लहजे में? क्या लाउड स्पीकर और अजान की बात करते हुए कहना ज़रूरी था कि कुत्ते भौंकते रहेंगे, तुम खामोश रहो, उन्हें नज़रअंदाज करो? मैं किसी को गाली देने वाला नहीं हूँ। क्या उसे इन शरपसंद अनासिर को मौका देना नहीं कहा जाएगा जो आपस ही में दस्तो गिरेबा हैं? वो जिनकी महाराष्ट्र की सियासत पर नज़र है, खूब वाकिफ़ हैं कि इन दिनों हिंदुत्ववादी नज़रियात रखने वाली सियासी जमातें महाराष्ट्र में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हुई हैं। बात इख्तिदार की है। बीजेपी से इख्तिदार चूंकि छिन गया है, इसलिए वो तलमला रही है और उसकी हर कोशिश है कि किसी तरह से रियासत की महाविकास अघाड़ी MVA की हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाए। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, साबिक हलीफ शिवसेना पर उसके प्रमुख रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पर तनकीद और नुक्ताचीनी का कोई मौका नहीं चूकते। सबको पता है कि मरकज़ी हुकूमत की एजेंसियां, चाहे वो ED हो या CBI और इनकम टैक्स, रियासत भर में शिवसेना, कांग्रेस और NCP के लीडरों के ठिकानों पर छापामारी करती रही है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार और संजय रावत तक उनका निशाना बने, और ये सब हुनूस निशाने पर है। मकसद उद्धव ठाकरे के एतमाद को मुतज़लज़ल करना और अघाड़ी सरकार को गैर मुस्तहकम करना ही है। शिवसेना के साबिक कायद, फिर कांग्रेस और बीजेपी के लीडर नारायण राणे ने अलग उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाज खोल रखा है। नीतीश राणे उनके बेटे हैं, वो अकबरुद्दीन ओवैसी के लाउड स्पीकर अजान से मुतालिक बयान को बुनियाद बनाकर उद्धव ठाकरे की हुकूमत पर निशाना साधे। नीतीश राणे का कहना है कि पुलिस बस 10 मिनट के लिए हट जाए तो ओवैसी को औरंगज़ेब की खबर के बराबर में गाड़ देंगे।
वो ओवैसी के बयान का, उनके मुताबिक ओवैसी की इश्तियाल अंगेजी का सारा इल्ज़ाम रियासती सरकार के सर पर डाल रहे हैं। उनका कहना है कि इस हुकूमत ने जिस तरह से नवनीत राणा को गिरफ्तार किया था, क्या ओवैसी को भी गिरफ्तार करेगी? ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि नीतीश राणे जैसा ही एक बयान शिवसेना के संजय रावत और मनसे के गजानन काले ने भी दिया है। अब तीनों ही हिंदुत्ववादी सियासी जमातें, शिवसेना, बीजेपी और मनसे, एक ही ज़बान में बोलने लगी है। लाउड स्पीकर और अजान के मामले पर उनके दरमियान जो इख्तिलाफ था, उससे उनके दरमियान एक दूरी बनी थी, वो फिलहाल भुला दी गई है, सिर्फ इसकी वजह से। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि छोटे ओवैसी ने औरंगाबाद पहुंचकर राज ठाकरे का नाम लिए बगैर मगर वाज़े अंदाज में अपनी बात कही कि लोग समझ गए बात राज ठाकरे ही की जा रही है। छोटे ओवैसी के जुमले थे जिसको घर से निकाला गया है और जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसके पास एमपी नहीं है, वो भौंक रहे हैं, उन्हें भौंकने दें। यकीनन राज ठाकरे को घर से निकाला गया या हालात ऐसे बना दिए गए कि उन्हें शिवसेना छोड़ना पड़ा। और ये भी सच है कि सियासी तौर पर उनकी साख बुरी तरह से मुतासर हुई है, उनके पास कोई एमपी नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि राज ठाकरे की पार्टी अपनी साख बचाने के लिए छोटे ओवैसी के बयान को बुनियाद बनाकर रियासत के माहौल को इंतहाई फिरकावाराना बना सकती है। उनमें वैसी ही तकरीरी सलाहियत है जैसी कि खुद छोटे ओवैसी में है, यानी वो अपनी तकरीर से लोगों के जज्बात भड़का सकते हैं। ओवैसी लाख कहीं मैं किसी का गाली नहीं दूं, कहें कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, लेकिन कुत्ता कहकर वो किसी को गाली ही तो दे रहे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में मुसलमानों ने अमन अमान के क़याम के लिए लाउड स्पीकरों अजान के मसले को बड़ी हिकमत अमली से हल किया। खुद फजर के अजानें लाउड स्पीकरों से ना देने और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल करने का ऐलान किया। और इस ऐलान ने राज ठाकरे की फिरकावाराना सियासत की हवा निकालने में अहम किरदार अदा किया। दिलचस्प बात यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया गया, इसलिए राज ठाकरे को मजबूरन कहना पड़ा कि बहुत से मंदिरों में भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर हैं, उन्हें भी बंद होना चाहिए। और ख़ुद रियासती सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की मुनासिबत से मंदिरों के खिलाफ कार्रवाई की। नतीजन राज ठाकरे के खिलाफ खुद हिंदुओं में एक मनफी रद्द-ए-अमल पैदा हुआ और बीजेपी को राज ठाकरे की जानिब बढ़ते कदमों को वापस पीछे लेने पर मजबूर होना पड़ा। अब राज ठाकरे का यह हाल हो गया है कि 5 जून के रोज़ उनके अयोध्या के दौरे की बीजेपी की तरफ से ही मुखालिफत शुरू हो गई। कैसरगंज के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ब्रिज मोशन शरण सिंह ने ऐलान किया है कि वो राज ठाकरे को उस वक्त तक अयोध्या में घुसने नहीं देंगे जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं मांग लें। माफ़ी का ये मुतालबा राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों के खिलाफ चलाई गई पुरतशद्दुद मुहिम के लिए है। बीजेपी दरअसल लोगों तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती है कि उसका राज ठाकरे की इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है कि मंदिरों पर से भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर उतारे जाए। लेकिन अब ओवैसी के बयान ने राज ठाकरे को एक बार फिर से संभलने का मौका फराहम कर दिया। चूंकि अब लाउड स्पीकर अजान के साथ औरंगजेब का नाम भी उस कज़िये में शामिल हो गया, इसलिए बीजेपी को भी राज ठाकरे के साथ खड़ा होने का एक मौका मिल गया। बीजेपी की नज़र रियासत भर के बल्दियाती इंतखाबात पर है, बिलखुसूस मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन पर। याद रहे कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सालाना बजट किसी छोटे मुल्क के सालाना बजट से भी कहीं ज़्यादा है। इसलिए हर सियासी पार्टी ये चाहती है कि इस पर वो काबिज हो जाए। बीजेपी की पूरी कोशिश है और राज ठाकरे को वो इस इलेक्शन में खुद को कामयाब कराने और शिवसेना को हराने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। उसकी कई शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये कि अपने उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवारों के मुकाबले मनसे के ऐसे उम्मीदवार खड़े करा सकती है जो शिवसेना के वोट काट सके और वोटों की तकसीम के नतीजे में बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाए। एक तरीका राज ठाकरे उनकी पार्टी के जरिए शिवसेना उद्धव ठाकरे पर इल्ज़ाम लगवाना भी है ताकि शिवसेना उसके लीडरान की साख मुतासिर हो। साल 2019 ईस्वी के इलेक्शन में राज ठाकरे रियासत भर में बीजेपी बिलखुसूस नरेंद्र मोदी के खिलाफ इल्ज़ामात लगाते नजर आए थे। कहा जाता है कि उनसे एक काम एनसीपी कायद शरद पवार ने करवाया था। रियासत के लोग खूब जानते हैं कि यहाँ बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो शिवसेना ही है। ये जान ले कि बीजेपी को हराने का दम यहाँ ना कांग्रेस में है और ना ही एनसीपी में। खुद बीजेपी को भी यह पता है कि उसकी हार और जीत के दरमियान अगर कोई रोड़ा है तो वो शिवसेना ही है। इसीलिए पहले तो ये कोशिश की गई कि किसी तरह शिवसेना को मनाया जाए, फिर इसमें इंतशार और फूट डालने का खेल खेला गया और जब इसमें भी नाकामी हुई तो एजेंसियों को पीछे लगाया गया, फिर लाउड स्पीकरों पर अजान का शूशा छोड़ा गया। राज ठाकरे को इस मकसद के लिए सामने लाया गया, लेकिन शिवसेना अपने कदमों पर खड़ी हुई है। शिवसेना को खूब अंदाजा है कि इस बार वो बीजेपी के चक्कर में फंसी तो कभी भी इस चक्कर से बाहर निकल सकेगी और एक दिन आएगा कि उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा।
तो ये शिवसेना की और अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है, उसे मुंबई कॉरपोरेशन पर भी अपनी पकड़ बनाए रखनी है और आइंदा के असेंबली इलेक्शन में भी मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला करना है। अगर ऐसे में शिवसेना उसके हलीफ सियासी जमातों के सामने एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मसला खड़ा होता रहे तो एक तो अवामी रवैया भी तब्दील होगा और सियासी तौर पर कमज़ोरी भी आएगी। और मज़ीद ये कि छोटे उवैसी ने औरंगज़ेब के मज़ार की ज़ियारत की शक्ल में एक गर्मागर्म मौजू बीजेपी के लिए और मनसे को सौंप दिया। उसका इस्तेमाल शिवसेना को कमज़ोर करने के लिए भी किया जाएगा और मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर कब्ज़ा जमाने के लिए भी किया जाएगा और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए भी किया जाएगा। औरंगज़ेब के नाम पर शिवसेना ना बीजेपी से पीछे रहना चाहेगी और ना ही मनसे से, बल्कि शिवसेना इन दोनों के मुकाबले खुद को इस मौजू पर बात करने, एहतिजाज और मुजाहरा करने की ज़्यादा हकदार समझती है कि उसकी सियासत औरंगज़ेब के अज़ली दुश्मन शिवाजी के नाम पर चलती है। ऐसी बात है कि शिवसेना शिवाजी के नाम पर ही जो है बहुत ज़्यादा लोगों को करीब करने में कामयाब हुई। गोया ये कि अब औरंगज़ेब के नाम पर सियासत होगी और निशाना मुसलमान बनेगी और शिवसेना ना बीजेपी को रोक सकेगी ना ही मनसे को, क्योंकि वो खुद भी इस नाम पर सियासत करेगी और इन दोनों से बढ़कर करेगी। वैसे सियासत शुरू भी हो चुकी है और आप जान चुके हैं। इनके एक फातिहा पढ़ने की वजह से क्या कुछ हुआ, औरंगज़ेब को जालिम और बदकार कहा जाने लगा, मराठों और मुग़लों के दरमियान जंग की बातें की जाने लगी, तो तारीख़ को दोबारा सामने लाया जाने लगा। इसका एक मतलब ये भी है कि मरकज़ी सरकार मुग़लों के नाम पर जो सियासत खेल रही है वही सियासत महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। कॉरपोरेशन का इलेक्शन आते आते सियासत पूरे शबाब पर होगी, वोट खूब तकसीम होंगे और बहुत मुमकिन है कि बीजेपी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जे के अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी महाराष्ट्र पर कब्जे से बीजेपी को नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी खामोशी से औरंगज़ेब के मकबरे की ज़ियारत करती तो मामला गर्म ना होता। तो क्या छोटे ओवैसी को इसका अंदाज़ा नहीं था कि औरंगज़ेब के मकबरे पर हाज़िरी के बाद अगर उन्होंने कोई इश्तियालंगेज़ बयान दिया तो मामला सियासी और फ़िरक़ावाराना रूप ले लेगा? यकीनन उन्हें अंदाज़ा था, और अगर उन्हें नहीं तो उनके औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील को तो पता ही था कि मामला ऐसा रुख इख्तियार कर सकता है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि सब जानते बूझते हुए किया गया तो गलत नहीं होगा। ये तमाशा या ये नूरा कश्ती मफादात के हुसूल के लिए है। ओवैसी बरादरान की नज़र भी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर है। वो भी चाहते हैं कि इतनी मालदार कॉरपोरेशन में उनकी भी कुछ सीटें आ जाएं। सच यही कि आज शायद ही किसी भी मुस्लिम लीडर में इखलास बचा हो। ये शकील रशीद लिखते हैं, औरंगज़ेब के नाम पर भले महाराष्ट्र के मुसलमान तबाह बर्बाद हो जाएं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने तबसरा भी किया है जब से जो है औरंगज़ेब का ज़ियारत के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान आया और जिस तरह से चीज़ें हुई। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, हमें समझना चाहिए और इतने अंधे भक्त भी नहीं बनना चाहिए कि जब कोई गलती करे तो जो है उसकी तायीद के लिए जो है आप उनके साथ खड़े हो जाएं। अगर कोई गलती कर रहा है और आपका भी लीडर है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनको बताएं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।